आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शावेज और मेरे साथ आप देख रहे हैं जेड न्यूज। कहावत है कि इश्क मुश्क छुपाए नहीं छुपते, लेकिन इसमें एक शब्द और जोड़ दिया जाए, कला। यानी कि इश्क मुश्क और कला छुपाए नहीं छुपते। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक हुनरमंद कलाकार की जो प्रशासनिक पद पर तैनात है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर में प्रशासनिक पद पर एडीएम जेपी गुप्ता तैनात हैं और उन्होंने होली पर एक एल्बम लॉन्च की है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रामपुर के सांसद एवं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान पर कड़ी कार्रवाई को लेकर चर्चित अधिकारियों में शुमार एडीएम प्रशासन जेपी गुप्ता स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होकर अपनी मधुर आवाज़ से अक्सर समा बांधते हुए नजर आते हैं। उनका ये रूप देखकर श्रोता और दर्शक झूमने लगते हैं। उनकी ये कला का कारवां दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। कुछ इसी तरह का एक नज़ारा स्थानीय होटल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान देखने को भी मिला, जब कला के इस छुपे रुस्तम ने होली को लेकर गीत गाए, मधुर गीतों से भरी अपनी एल्बम को लॉन्च किया। रामपुर के तेज तर्रार एडीएम प्रशासन जगदम्बा प्रसाद गुप्ता जहां गरीब फरियादियों को समस्याओं को समाधान को लेकर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, वहीं वे लाचार लोगों की समस्याओं का समाधान करने में ढिलाई बरतने वाले माताहतों को भी जमकर कानून का पाठ पढ़ाते हुए नजर आते हैं। स्थानीय जनता एवं अधिकारी उनके एक कुशल प्रशासक के रूप में तो जानते ही हैं, अब वो उनके अंदर छिपे इस कला को भी देखकर दंग रह गए हैं। एडीएम जेपी गुप्ता ने एल्बम का विमोचन रामपुर के स्थानीय होटल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किया है। वह इस एल्बम में गाए गए गीतों में महिला सिंगर वंदना मिश्रा के साथ अपनी मधुर आवाज़ से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करते नजर आएंगे। रामपुर से मुजस्सिम खान की रिपोर्ट। गाने को लेकर के हम लोग जब वहाँ गए थे और उसके बाद हमने वहाँ गाना शुरू किया, तो हमारी जो धर्मपत्नी थी ममता गुप्ता जी, उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया था कि नहीं, आप जिस प्रशासनिक सेवा में हैं, जहाँ इतना तनाव और दबाव रहता है, वहाँ पे अगर आप गीत संगीत से जुड़ जाएंगे तो हमें लगता है कि आपका जो मानसिक प्रेशर, तनाव रहता है, दबाव रहता है करने के लिए, उसको आप रिलीज कर सकते हैं। शुरुआत हमने वहां से की थी गायन के लिए, और रामपुर आने के बाद हमने रामपुर महोत्सव किया था। यहाँ पे हमने स्टेज प्रोग्राम दिए थे। उसके बाद हुनर हाट हुआ था, वहाँ पे स्टेज प्रोग्राम दिया था। लोगों का बहुत ही प्यार मिला, बहुत ही स्नेह मिला, सभी लोगों का, आप लोगों का बहुत प्यार मिला, बहुत स्नेह मिला। उसके बाद जब यहाँ पे ऋषभ ने अपनी एक एल्बम लॉन्च की, लव एंड धोखा, वो देखने के बाद मुझे लगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पोटेंशियल है। जो यहाँ के कलाकार हैं, उन कलाकारों को आगे लाया जा सकता है। इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी योग्यता कितनी है, आप किसी कार्य में कितनी दक्षता के साथ कार्य करते हैं, आप किसी कार्य को दिल से कितना करते हैं, आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, उसका सामंजस्य क्या है करने के लिए, आपका रेटिंग उसी के अनुसार बढ़ जाता है, उसी के अनुसार घट जाता है। कोई भी फील्ड इजी नहीं होता है और कोई भी फील्ड टफ नहीं होता है। जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसके साथ कितना हम सामंजस्य बैठा पाते हैं और साथ ही साथ देश काल और परिस्थिति के अनुसार उसके साथ कितना हम अनुपात बना पाते हैं, ये मायने रखता है। एक सॉन्ग हमने रखा हुआ है क्योंकि हम सब जानते हैं कि होली का हमारे राधा कृष्ण से सीधा संबंध है, तो हमने एक गाना रखा हुआ है इसमें, मेरो पारो रे कन्हैया नादान मुकुटधर खेले होली। इस गाने को बंदा मिश्रा जी ने लिखा, बंदा मिश्रा जी ने गाया हुआ है, ये सोलो है। हमने एक गाना इसमें औधुपुट का रखा हुआ है, क्योंकि मैं अवध का रहने वाला हूँ, अयोध्या का रहने वाला हूँ, तो हमने कोशिश किया है कि लोकल लैंग्वेज की किसी भाषा को रखा जाए। उसको हमने एक रखा है, वो गीत हमने लिखा है, उस गीत को वंदना जी ने गाया है। होरिया में मोरे सैया हेराया गया, जिसका अर्थ है कि होली के समय में लोग सभी को कलर लगा होता है, एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं और वो अपने पति को ढूंढ रही है करने के लिए कि हमारे सैया कहाँ पे है। उस गाने को इसमें पिक्चराइज किया गया है। दो गाने हमने रखे हैं, जो शहर के ऊपर एक रखा हुआ है, रंगों का सरताज हमारा शहर बना है। इस शहर को होली के उस सांप्रदायिक सद्भाव के, उस अमन चैन से जोड़ करके बनाया गया है कि हम लोग एक दूसरे से मीठी बातें करें, मीठी बोल बोले, उन चीज़ों को रख करके हमने लिखा हुआ है। और एक रसिया सॉन्ग रखा हुआ है जो एक अल्हड़पन को लेकर के होता है। होली में बरसे रंग खिले हर अंग गोरी के, यही हमारा टाइटल सॉन्ग है। So what is the difference between an officer, administrative officer or an artist?
What do you feel? मेरा मानना है कि जितने भी ऑफिसर्स हैं वो भी एक आर्टिस्ट हैं। बस फर्क इतना है कि कला का क्षेत्र है, कला के क्षेत्र में जहाँ गीत और संगीत होता है, हम आर्टिस्ट वहाँ भी हैं, हम वहाँ भी कला का प्रदर्शन करते हैं, हम प्रशासनिक कला का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन उस प्रशासनिक कला को अगर कलेवर, जैसे हम इस वीडियो को बनाते हैं, इस वीडियो को हम मिक्सिंग करते हैं, इस वीडियो में इफेक्ट डालते हैं, अगर हम अपने कला को उस प्रशासनिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं डाल लें तो निश्चित रूप से इफेक्ट एकदम अलग आएगा। हमने कहा वीडियो के माध्यम से, चूंकि होली का अवसर आ रहा था, होली के गीत थे, उनको हमने शामिल किया और ऋषभ ने उसमें डायरेक्शन दिया, हमारे जोहेब जी ने कार्यक्रम में अपने कोरियोग्राफी की और साथ ही साथ वंदना मिश्रा ने बहुत ही खूबसूरती के साथ ड्यूट्स और सोलो गाया हुआ है। उसका हम लोग आज लॉन्चिंग कर रहे हैं। उसमें हमने जो गीत रखे हुए हैं, एक हमने फॉक रखा हुआ है, उसमें जो अवधि पुट लेकर के है। इसके अलावा 2 गीत हमने होली पे रखे हुए हैं और एक होली से संबंधित कन्हैया जी पर गीत है। उन चारों गीतों के बोल हम अभी आपको सुनाएंगे भी। मेरा मकसद यहाँ पे जब इसको शुरू करना था तो यहाँ के कलाकारों को एक मंच देना था, एक अवसर देना था। जो हमने पोटेंशियल देखा था उसके लिए हमने यहाँ इस बात को कोशिश किया, प्रयास किया है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आगे मैं यहाँ की एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊं जनपद रामपुर के ऊपर, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी टीम है। इससे पहले हम लोगों ने यहाँ के लोकल उत्पाद को उठाने के लिए हमारे जो वर्तमान में कमिश्नर साहब हैं, जो यहाँ पे जिलाधिकारी के रूप में थे, यहाँ की कल्चर को, यहाँ की संस्कृति को आगे आने के लिए, लाने के लिए बहुत मेहनत किया है, बहुत प्रयास किया है। इस क्षेत्र में हम लोगों ने हुनर हाट के माध्यम से जो कार्यक्रम हुए थे और उससे पहले रामपुर महोत्सव जो हुआ था उसके माध्यम से लाने का प्रयास किया था। लेकिन जब हमें ये मंच दिखा तो हमने कहा इस मंच को भी हम लोग आगे ले जाएंगे, इस कला को भी आगे ले जाएंगे, जिसके लिए हम एक प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों का सहयोग हमें चाहिए, आप लोगों का सहयोग मिलेगा निश्चित रूप से। ये कार्यक्रम, ये हमारा जो मंच है, कला का मंच, इसमें भी हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे यहाँ के कलाकार हैं, स्थानीय कलाकार हैं, ये भी आगे बढ़ेंगे और एक अच्छा अवसर सभी को यहाँ पर प्राप्त होगा। हमारे जिलाधिकारी महोदय भी नए आए हुए हैं, उनका भी हमें इसमें सहयोग मिल रहा है। के ऊपर चोनर न्यारे अरे मत करना बदरंग, खिले हर अंग गोरी की होली में बरसे रंग, खिले हर अंग गोरी की। अब इसके लाइन वाली आप इसका अगला गाना है रंगों का सरताज हमारा शहर बना है, होली का असराज हमारा शहर बना है, रंगों का सरताज हमारा शहर बना है, होली का असराज हमारा शहर बना है। और एक जो अवधि में लिखा है, होलिया में मोरे सैया हेराए गयो, होलिया में मोरे सैया हेराए गयो। वो अपने सैया को ढूंढ रही है। होलिया में मोरे सैया हेराए गयो, होलिया में मोरे सैया हेराए गयो। ढूंढ रही घर आंगन कोठरिया, ढूंढ रही घर आंगन कोठरिया, ना जाने सैया कहाँ पे समाए गयो, होलिया में मोरे सैया हेराए गयो।